नमस्कार दोस्तों। एक दिलचस्प टॉपिक पे आज चर्चा करने वाले हैं हम लोग। और ये तो हर कोई जानना चाहता है इस टाइम पे कि रशिया यूक्रेन वार में मतलब कि अभी कहाँ जाके ख़त्म होगा और मतलब कैसे एंड होगा, मतलब और या कब ख़त्म होगा। बहुत सारे सवाल लोगों के मन में उठ रहे हैं। प्लस अभी रिसेंट में एक गर्माहट चल रही है कि मतलब चर्चाएं चलने लगी हैं कि क्या भारत मतलब मध्यस्थता कर सकता है क्या, या भारत इसी मतलब युद्ध को रोक पाएगा। ऐसा मतलब चलने लगा है कि क्या भारत ही वो देश हो सकता है, क्योंकि रिसेंट के ऐसे घटनाक्रम देखें तो जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ में ये मैक्सिको है, मैक्सिको के शासनाध्यक्ष, और ये ब्राज़ील, फ्रांस, इवन ऑस्ट्रेलिया, यूरोप के बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़, इन लोगों के मतलब जो शीर्ष लीडर हैं, उन लोगों ने मतलब भारत की तरफ उम्मीद भरी नज़रों से देखा और एक तरीके से कयास लगाया है। मतलब कहा भी है कि ये भारत एक ऐसा देश हो सकता है कि जो इमीडिएट कर सकता है। और इसके पीछे सबसे बड़ा तर्क दोस्तों ये दिया जाता है कि भारत का जो पश्चिमी देश हैं और फिर मतलब रशिया और यूक्रेन, इन मतलब लगभग सारे जो कंट्रीज़ हैं उनके साथ अच्छे संबंध हैं। तो देखते हैं दोस्तों, स्टार्ट करते हैं मतलब लेक्चर। रूस यूक्रेन में शांति दूत बनेगा भारत, ये है जब संयुक्त राष्ट्र संघ में मतलब संबोधन करने गए थे प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी। तो देखते हैं दोस्तों, यहाँ पे भारत रोक सकता है, ये जो हेडलाइन है, भारत रोक सकता है रूस यूक्रेन जंग, दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़े संकट से निपटने के लिए मोदी की तरफ से देख रही है दुनिया। जो कि अभी मैं पहले ही चर्चा कर रहा था कि मतलब भारत की तरफ इवन की जो मोदी प्रधानमंत्री पीएम मोदी की जो पॉपुलैरिटी है, एक वो भी है कि मतलब लोगों काफ़ी अट्रैक्ट कर रही है कि दोनों के बीच में एक प्रॉपर जो है अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने में कारगर साबित होंगे। हाईलाइट देखते हैं यहाँ पे, भारत रोक सकता है दुनिया का सबसे बड़ा संकट, रूस यूक्रेन युद्ध, मैक्रों ने दिया पीएम मोदी के साथ मिलकर वार्ता की मेज़बानी का प्रस्ताव, पश्चिमी देशों और रूस दोनों के साथ बेहद मजबूत संबंध है भारत के, मतलब रिश्ते दोनों के साथ बेहद मजबूत है, अच्छे रिश्ते हैं। दोस्तों एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि मतलब भारत शुरू से ही शांति और कूट मतलब डिप्लोमेसी, अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम, इन सब का मतलब पक्ष धर रहा है। शुरू से ही ऐसा रहा है, भारत का इतिहास ही रहा है, आज़ादी के बाद की बात हो या पहले की बात हो। और एक मतलब कहावत उसको कहेंगे, पुरानी कहावत है कि भारत युद्ध का नहीं बुद्ध का देश है। अभी हाल ही में मतलब भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी, श्री मोदी जी ने कहा कि मतलब रशियन जो काउंटर पार्ट हैं उनके मतलब सामने ये बात रखी कि मतलब एक्सीलेंसी, ये आज का जो दौर है 21वीं सदी का, ये युद्ध का नहीं डेवलपमेंट का दौर है, विकास का मतलब युग है। तो ऐसे में मतलब कहीं ना कहीं हमें मतलब बैठ के टेबल पे जो है एंड में बात ही करनी है और पीस ही मेंटेन करनी है। तो मतलब उस दिशा में क्यों ना अभी से बढ़ा जाए। दोस्तों देखते हैं क्या आर्टिकल है, मतलब ये और डेप्थ में इसको जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर मतलब क्या भारत की पॉसिबिलिटी है मतलब दोनों के बीच में मध्यस्थता कराने की। मॉस्को की नई दिल्ली बेस ये आर्टिकल है। रूस यूक्रेन युद्ध में भारत तटस्थ नीति का पालन कर रहा है शुरू से ही, जब से ये युद्ध शुरू है फरवरी 2022 से, फरवरी 2022 से ये युद्ध मतलब स्टार्ट हुआ है और लगभग 8 महीने होने को हैं। अभी भी कंटिन्यूस चल रहा है, कोई एंड होने का मतलब कोई भी उम्मीद दिख नहीं रही है। इसीलिए तो मतलब सब लोग बोल रहे हैं कि बीच में इसको मध्यस्थता करा के इसको जल्द से जल्द रोका जाए, क्योंकि इससे बहुत सारा मतलब ऑयल प्राइस और जो बेसिक कमोडिटीज़ हैं, गेहूँ है, ब्रेड बास्केट, बहुत सारी चीज़ें हैं मतलब अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में महंगाई ये सब बढ़ गई है। तो देखते हैं दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में भारत तटस्थ नीति का पालन कर रहा है, लेकिन उसकी भूमिका काफ़ी बड़ी है और पूरी दुनिया उसकी ओर देख रही है। लाखों पाउंड के सख्त ज़रूरत वाले यूक्रेनी अनाज को मुक्त
कराने के लिए संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के बीच जुलाई में एक अहम डील हुई थी। इस दौरान भारत पर्दे के पीछे से रूस के साथ खड़ा था, जो इन जहाज़ों का रास्ता रोक रहा था। 2 महीने बाद जब रूसी सेना यूक्रेन के जापोरिजिया न्यूक्लियर प्लांट पर गोले बरसा रही थी और पूरी दुनिया एक भयानक परमाणु संकट को लेकर चिंता में डूबी हुई थी, भारत एक बार फिर आगे आता है, लेकिन इस बार वह रूस के साथ नहीं बल्कि उसके सामने खड़ा था और मॉस्को को पीछे हटने के लिए कह रहा था। करीब 9 महीने से जारी इस युद्ध के दौरान भारत ने कई बार इस तरह के गंभीर परिस्थितियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस हफ्ते भारत के विदेश मंत्री मॉस्को की यात्रा करने वाले हैं, जहां वह रूसी अधिकारियों की बैठक में आर्थिक और राजनीतिक मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कूटनीतिज्ञ और विदेश नीति विशेषज्ञों की नज़रें इस पर टिकी हैं कि क्या भारत दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक के रूप में अपने शक्ति का इस्तेमाल कर सकता है और पूर्वी और पश्चिमी देशों के दोस्त के रूप में रूस पर युद्ध को ख़त्म करने का दबाव डाल सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के अधिकारी इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि सही समय आने पर भारत शांति स्थापित करने के प्रयासों में अपनी भूमिका निभा सकता है। बातचीत के लिए तैयार नहीं, लेकिन बन सकती है मजबूरी। रूस और यूक्रेन एक दूसरे के साथ समझौते से बहुत दूर हैं। यूक्रेन को ऐसा लगता है कि युद्ध के मैदान में उसे बढ़त हासिल है और इसलिए बातचीत करने का उसका कोई इरादा नहीं है। वहीं रूस भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन यह माना जा रहा है कि अगर लड़ाई गतिरोध तक पहुंच जाती है और ऊर्जा संकट इस सर्दी में यूक्रेन और यूरोप में लोगों का जीना मुश्किल बना देता है, तो समझौते या सीज़फायर की संभावना पैदा हो सकती है। 2 भारतीय अधिकारियों के मुताबिक कुछ समय पहले फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर शांति वार्ता की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया था। भारत निभा सकता है बड़ी भूमिका, हालांकि यह संभव नहीं हो सका, लेकिन इससे यह पता चलता है कि भारत को दोनों पक्षों तक पहुंच के साथ एक शांतिदूत के रूप में देखा जा रहा है। वाशिंगटन रिसर्च इंस्टीट्यूट द हेरिटेज फाउंडेशन में एशियन स्टडीज़ सेंटर के डायरेक्टर जेफ एम स्मिथ का कहना है कि अगर रूस और यूक्रेन ने मध्यस्थता के लिए एक तटस्थ तीसरे पक्ष में रुचि दिखाई, तो भारत एक मजबूत उम्मीदवार साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही पक्षों में उसकी विश्वसनीयता है और दशकों से भारत पश्चिमी देशों और रूस के साथ अपने संबंधों को संतुलित करके चल रहा है। पूर्व पश्चिम से भारत के अच्छे संबंध हैं। भारत जनसंख्या के मामले में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है और अब दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। भारत और अमेरिका के बीच घनिष्ठ संबंध हैं, लेकिन रूस उसका एक विश्वसनीय पार्टनर है, प्रमुख एनर्जी सप्लायर और भारतीय सेना के ज़्यादातर हथियारों का स्रोत है। पीएम मोदी और व्लादिमीर पुतिन के निजी संबंध भी किसी से छिपे नहीं हैं। मोदी उन नेताओं में से हैं जो कभी भी पुतिन से सीधे बात कर सकते हैं और इसीलिए मैक्रोन उनके साथ मिलकर वार्ता की मेजबानी करने का प्रस्ताव दिया। यह युद्ध भारत के लिए भी एक परीक्षा की घड़ी है, क्योंकि रूस से तेल की खरीद पश्चिमी देशों और यूक्रेन को नाराज़ कर रहा है। संयुक्त राष्ट्र में रूसी आक्रमण के खिलाफ अमेरिका की ओर से लाए जाने वाले निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग से भी भारत ने खुद को अलग रखा है। पहले दिन से युद्ध के खिलाफ है भारत। अब ये सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे लास्ट में कही जा रही है कि हालांकि भारत ने शुरुआत से ही अपने रुख बेहद स्पष्ट और मजबूती से रखे हैं। भारत तटस्थ नीति का पालन भी कर रहा है और युद्ध के दुष्परिणामों और हिंसा पर चिंता भी व्यक्त कर रहा है। उज्बेकिस्तान के समरकंद शहर में एससीओ समिट से इतर पीएम मोदी ने पुतिन से कहा था कि एक्सेलेंसी, आज का युग युद्ध का हो ही नहीं सकता। आज का युग युद्ध का नहीं बल्कि विकास का युग है। शांति स्थापना वर्तमान वैश्विक व्यवस्था में भारत को एक बेहद महत्वपूर्ण स्थान दे सकती है, जिसके संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सीट का रास्ता आसान हो सकता है। इतना ही नहीं, दुनिया के सबसे बड़े संकट का हल इतिहास में पीएम मोदी का नाम सबसे प्रमुख वैश्विक नेताओं की सूची में दर्ज करा सकता है। मतलब ये उसके बाद की पॉसिबिलिटी बताई जा रही कि उसके बाद क्या होगा अगर भारत ऐसा करने में कामयाब हो जाता। दोस्तों, इस पे आप अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, क्या भारत सच में
कामयाब हो पाएगा कि दोनों के बीच में सीज फायर या शांति स्थापित करने में। और अगर ऐसा होता है तो फिर भारत के लिए मतलब अब तक के मतलब इतिहास में मतलब सबसे बड़ा दिन होगा कि, और वर्ल्ड लेवल पे एक अलग ही ख्याति और प्रसिद्धि मिलेगी। और आपकी भी यहाँ राय इम्पॉर्टेंट रखती है, आप मतलब कमेंट बॉक्स में अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि इससे एक नरेटिव सेट होता है, फिर गवर्नमेंट भी उस दिशा में मतलब काफ़ी कदम आगे बढ़ाती है। तो मिलते हैं मतलब दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।